नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुमार राकेश और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर, किसानों और सरकारों के बीच की 11वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से अब तक किए जा रहे तमाम प्रयास असफल से साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर के किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए थे और लगातार बैठकें होने के बावजूद आज 11वें दौर की बैठक थी, लेकिन अभी तक की बैठक बेनतीजा रही है। और अब तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि अगली तारीख क्या तय की गई है, क्योंकि तारीख पर बात ही नहीं हुई। किसान नाराज है, वही सरकार ने दो टूक बोल दिया है कि इससे बेहतर विकल्प नहीं दे सकते हैं। नहीं निकला समाधान। कृषि कानून के मसले पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की वार्ता भी विफल रही है। किसानों ने सरकार के प्रस्तावों को फिर ठुकरा दिया। किसान समूहों ने कहा कि वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। तो वही बैठक में सरकार ने किसानों से कहा कि हम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते। बता दें कि आज की बैठक में सरकार का कड़ा रुख देखने को मिला। साथ ही सरकार और किसानों के बीच अगली वार्ता की तारीख भी अभी तक तय नहीं हुई है। सरकार और किसानों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रही है और आंदोलन को लेकर के अभी तक किसानों का यही ऐलान है कि आंदोलन जारी रहेगा। जिस तरीके से लगातार सरकार किसानों को मनाने में जुटी हुई थी, वही किसान लगातार अपनी एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि वार्ता से कुछ नहीं होगा, सिर्फ कृषि कानूनों को रद्द करना होगा। चलिए, बैठक के बाद किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 26 जनवरी ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। उन्होंने ये कहा कि अगली बैठक के लिए तैयार है, क्या वो कह रहे हैं? नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 20 ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ आगे बैठक कर सकते हैं। ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਠਕ। आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। आप लोगों ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें, कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। आप लोग आपस में बातचीत करके हाँ, आप बता देंगे, आवेंगे आ जाएंगे, नहीं तो बैठे और 1 आध महीना बाद में फिर बातचीत शुरू होगी। ट्रैक्टर रैली वाला क्या होगा? ट्रैक्टर रैली क्या होता है? ट्रैक्टर रैली तो आवेगी। ट्रैक्टर रैली का क्या मतलब उनसे? चलिए, किसान नेताओं को सुना आपने और साफ तौर पर यह कहा कि विकल्प हमें पसंद नहीं है, हमारी सिर्फ एक मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। सरकार के प्रस्ताव तमाम नकार दिए गए। वही सरकार ने साफ तौर पर यह कहा कि इससे बेहतर विकल्प किसानों को नहीं दिए जा सकते। कुल मिलाकर के सरकार का कड़ा रुख आज की बैठक के बाद में देखने को मिला। चलिए, राजेश साहनी साहब जुड़े हैं, बीजेपी नेता हैं। साहनी साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और कुल मिलाकर के अभी तक का अपडेट यही है कि वार्ता बेनतीजा रही है। किस तरीके से डेडलॉक टूटेगा सर? देखिए, डेडलॉक जब टूटेगा, अगर इनकी जो मांगे धीरे धीरे पूरी कर रहे हैं, अब एक कहें कि तुरंत दान मांग लें तो होने कितना भी टाइम तो लगेगा ना। हर मंत्री को बैठने में, पीएम से बात करने में, हर चीज सोचने में टाइम लगता है। और निर्णय जो अच्छा देर से आए भला आए, अच्छा आता सबके लिए आएगा और किसानों के लिए भी बहुत अच्छा निर्णय आएगा। वो ऐसी बात में नहीं आएगा और आना भी चाहिए। जय जवान जय किसान, सच्चाई तो ये, किसानों के ऊपर कोई अत्याचार तो कोई हो नहीं रहा। ठीक है, टाइम जरूर लगेगा और बढ़िया रहेगा और अच्छा आएगा जो भी निर्णय आएगा। नहीं, अच्छा निर्णय आएगा राजेश साहनी साहब, लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है, किसान अपनी एक मांग पर अड़े हुए हैं। लगातार तमाम जो बातचीत की बैठकें हो रही है या जो भी तारीख तय हो रही है, किसान एक ही मांग को लेकर के अंदर जा रहे हैं। उस मांग पर कोई फैसला नहीं आ रहा है। सरकार साफ तौर पर बोल चुकी है 1.5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके अलावा क्या विकल्प बचता है अब, क्योंकि किसान पूरी तरीके से कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। नहीं, कानून एक बात बताइए ना, जब 1.5 साल के लिए आखिर कह दिया ना सरकार ने कि चल रहा है मामला, तो 1.5 साल बाद जो आएगा निर्णय और आगे देखा जाएगा। उसके बीच में बात की जाएगी, पार्लियामेंट भी चलेगा, सत्र भी चलेंगे, सब कुछ चलेगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। और मुझे लगता है इसमें किसानों को कम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए और एक चीज अपने पे नहीं जिदड़नी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, बाकी जो निर्णय सरकार लेगी वो उच्च होगा, अच्छा होगा और बढ़िया होगा। यानी कि अभी तक के जो भी फैसले हुए हैं या अभी तक जो भी वार्ता हुई है, क्या भारतीय माफ कीजिए केंद्र सरकार के तमाम नेता खुश हैं उससे? क्या अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है? जबकि किसान जब बैठक से बाहर निकलते हैं तो वही आक्रामक रुख दिखाई देता है उनका। किसानों ने अपना आक्रमण दिखाना ही दिखाना है। वो हर चीज अपनी जिद पे रहेंगे तो कहाँ से होगा भैया उसका फैसला? कहीं ना कहीं तो आपको सरकार को झुकना पड़ता है और कहीं ना कहीं किसान को भी झुकना पड़ता है। उसमें कोई सोचने वाली राय नहीं है।
किसानों को जब इतना कह दिया गया 1.5 साल के लिए इसको टाला जा रहा है, ठीक है। 1.5 साल में कई बार पार्लियामेंट सत्र चलते हैं, कई बार पीएम से बात होती है, उस बीच में किसानों को भी बात कर लेनी चाहिए, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। किसान बात करें आपस में, हो सकता है 1.5 साल से पहले ही फैसला आ जाए, अच्छा आ जाए। नहीं, लेकिन 1.5 साल का विकल्प भी तो स्वीकार नहीं किया है उन्होंने। 1.5 साल तक तो रुकने को तैयार नहीं है। देखिए सुनिए, अब वो कहें 1.5 साल वाला विकल्प नहीं है, आप वो बता दें कितने साल का विकल्प चाहिए। किसान भी बता सकते हैं ना कि भाई साहब पहले 2 शर्तें इन्होंने जो कही, 2 शर्तों के पीछे कंप्रोमाइज भी आया, भी सब चैनलों पे, टीवी पे भी आया, ठीक है। अब 1.5 साल वाला है, आखिर कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा भैया। आप 1.5 साल में नहीं मानना चाह रहे, साल में नहीं मानना चाह रहे, किसने मानना चाह रहे, आप बता दीजिए। वो तो मानने के लिए बोल रहे हैं ना, कानून ले लीजिए आप। कानून वापसी कैसे, जो चीज आया उसमें संशोधन हो सकता है ना, संशोधन के लिए मना थोड़ी कर रही है सरकार, और 2 चीजों में इन्होंने कंप्रोमाइज किया ना। मेरा वही सवाल है राजेश साहनी साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मेरा वही सवाल है, जब किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि कानून वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं, सरकार ऑफर दे चुकी है 1.5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इससे बेहतर विकल्प आपको क्या दे, जो भी कमेटी बनेगी उसमें किसानों को शामिल किया जाएगा, तमाम विकल्प दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद अगर किसान एक ही मांग पर अड़े रहेंगे कि कानूनों को ही रद्द कर दिया जाए या कानून वापस ले लिए जाए, तो कहां विकल्प बचता है? कानून रद्द नहीं हो सकता, ठीक है। उनको 1.5 साल का संशोधन के लिए बोल दिया गया, अब किसान लोग उसमें नहीं मान रहे, तो भैया फिर आप बता दीजिए, आप बताइए कितना समय चाहिए, उनके बाद से मान लेंगी सरकार। उनको भी तो सोचना है ना। अब सारी चीजें सरकार ही सोच लेगी तो एक ही चीज पे अड़े रहेंगे क्या सारे लोग? कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को तो कम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना भैया, चाहे किसान करे या सरकार करे। और सरकार ने अपने निर्णय दिए भी हैं, और जहां जहां इन्होंने शर्तें कही है वो शर्तें मानी भी है कहीं, और इसमें भी मान लेना चाहिए। 1.5 साल का विकल्प है, उससे पहले हो सकता है किसान और सरकार की बात होगी, आपस में विकल्प आना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा किसान भाई भी हम जैसे हैं, उनके इस विकल्प को मानना चाहिए और सरकार के साथ सहमति से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए राजेश साहब, एक सवाल, राजेश साहनी साहब, एक सवाल मेरा और है, क्या किसान अभी तक तमाम बातचीत को सिर्फ इसलिए एक्सटेंड कर रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली निकालनी है और देश में एक माहौल तैयार करना है? क्या वाकई में सिर्फ ट्रैक्टर रैली निकालने तक के लिए समय लिया जा रहा है और जानबूझकर के इन चीज़ों को पेंडिंग किया जा रहा है, उसके बाद में दोबारा जो बातचीत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों को भी देश का समर्थन चाहिए, तो उस समर्थन को हासिल करने के लिए 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर रैली का उन्होंने समय तय किया है, तो एक बार ट्रैक्टर रैली निकल जाए, देशवासियों को पता लग जाए कि जिस तरीके से आरोप स्टार्टिंग फेज में उनके ऊपर लगे, तो जाहिर सी बात है कि किसान अपने आप को देशभक्त के तौर पर, या यूं कहा जाए अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, वो माहौल शायद 26 जनवरी को तैयार हो। देखिए, पहली बात, ट्रैक्टर रैली इन्होंने 26 तारीख को करने का कोई निर्णय होना नहीं चाहिए था। आप पहले कर लेते, 2 दिन पहले करते, 2 दिन बाद भी करते। और दूसरी बात, ट्रैक्टर रैली से क्या दिखाना चाहते हैं आप? किसान लोग, किसान भाई भी हमारी तरह भाई हैं, कोई बाहर के नहीं है। वो लोग एक रैली से क्या आक्रोश दिखाना चाहते हैं? देखिए, किसान रोड पे है क्या, सबको पता है, ठीक है। किसानों को चाहिए इस चीज को सहमता से निभाएं और अच्छे तरीके से 26 जनवरी राष्ट्रीय त्योहार है, ठीक है, और बहुत सबको मतलब ये समझ लीजिए रहता है कि हाँ 26 जनवरी को कई घोषणाएं होती हैं, कई चीजें होती हैं, और इसको शांतिपूर्व करना चाहिए। आपकी ट्रैक्टर रैली वो थोड़ा आगे कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? जरूरी 26 जनवरी को करना है क्या? चलिए ना, वेणु सिंगला जी जुड़ी है, नेता है कांग्रेस की। वेणु जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। वेणु जी सुन पा रही है मुझे? वेणु जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। वेणु जी, कुल मिलाकर के 11वें दौर की वार्ता भी कुल मिलाकर के ये कहा जाए, सरकार की तरफ से भी प्रयास हुए, किसानों की तरफ से भी बैठकों में लगातार पहुंचा गया, किसान नेता पहुंचे, बातचीत भी हुई, तमाम चीजें हुई। 11वें दौर की वार्ता भी कुल मिलाकर के अभी तक की बात ये बेनतीजा रही है, किसान अपनी बात पर अड़े हुए, कानून वापस लिए जाएं। दूसरी तरफ सरकार ने साफ तौर पर यह बोल दिया है इससे बेहतर विकल्प या ऑप्शन हमारे पास नहीं है। क्या कहेंगे? जी देखिए, सरकार तो शुरू दिन से ही किसानों को बरगलाने पर लगी हुई है। तारीख पर तारीख देकर 11 बार उनको बुलाया, 2 महीने से किसान आंदोलन पर बैठा हुआ है। आप एक बारी इंसानियत के नाते सोच कर देखिए कि अगर उसकी मांगे जायज ना होती तो उसको क्या आपत्ति आई हुई है कि वो अपना घर बार छोड़कर वहां सड़कों पर बैठेगा। और उसकी बहुत जायज सी छोटी सी मांग है कि ये जो काले कानून आप लेकर आए हो इसको निरस्त कीजिए। एमएसपी की वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि एमएसपी के नाम पर बार बार झूठे धोखे देती है, आश्वासन देती है। जैसे वो आपातकाल में, कोरोना काल में रातों रात कानून लेकर आई, तो आप रातों रात उनके लिए लिखित में एमएसपी लाकर क्यों नहीं दे सके? क्योंकि आपकी मंशा सही नहीं है। और जहां तक मेरे अभी एक भाई कह रहे थे कि 26 जनवरी को ही क्यों करना चाहते हैं, कि मेरे भाई हम सब देशभक्त हैं, आप लोग तो केवल राष्ट्रवाद, खोखला राष्ट्रवाद की बात करते हैं। 26 जनवरी हमारा त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहार है, और अगर हमारे किसान भाई एक शांतिपूर्ण मार्च उसमें निकालना चाहते हैं तो उनका अधिकार है।
ये अधिकार है उनका। तो आप लोगों को उसमें क्या आपत्ति है? क्या उन्होंने ये बात कही है कि हम किसी भी तरह का कोई उत्पात मचाएंगे या कुछ भी? वो एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाना चाहते हैं। चलिए, रामपाल जाट साहब जुड़े हैं किसान नेता के तौर पर। रामपाल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और राजेश साहनी साहब कुछ बोलना चाह रहे थे आप, प्लीज। अभी मेरी बहन बोल रही थी किसान लोगों के लिए रैली निकालना चाह रहे। रैली निकालने से कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। रैली निकालिए ना, आप स्टेटों में अपने निकालिए ना। क्यों दिल्ली में निकालना चाह रहे हैं? दिल्ली में क्यों करना चाह रहे हैं? दिल्ली आपने जान के रखी है सारे। दिल्ली हमारी राजधानी है जी, दिल्ली जाने का हक सबको है। मेरी बहन दिल्ली हमारी राजधानी है, ये केवल एक भाजपा के लिए दिल्ली नहीं बनी है। तो मैंने तो नहीं कहा ना दिल्ली भाजपा के लिए बनी है। आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा, आप कह रही हैं। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कहीं और। सुन लेते हैं वेणु जी, वेणु जी लौटूंगा आपके पास, सुन लेते हैं एक बार। हमारे किसान भाई अपनी बात कहना चाहते हैं, गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहते हैं। वेणु सिंगला जी सुन लेते हैं एक बार, प्लीज। निकालने से क्या किसान भाई लोग अपनी बात कर लेंगे पूरी? उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो बैठ के बात हो जाएगी वो कभी नहीं होगी। 1.5 साल का विकल्प दिया, बहुत अच्छा दिया, और आगे उनको अच्छा लगता है जो सा विकल्प वो बताते हैं। उसमें मना थोड़ी है, मना थोड़ी कर रही है सरकार। सरकार उनसे भी कह रही है ना, 1.5 साल का विकल्प दिया, आपको अच्छा लगता है और आगे लेना, आगे ले लीजिए। जैसे आप लोग सुनिए, 1.5 साल का विकल्प क्यों दिया? सबसे पहले तो आप मुझे ये समझाइए कि अगर किसानों के कानून गलत हैं, अगर आप कह रहे हो कि किसान गलत है, तो आप उसको 1.5 साल का निरस्त क्यों कर रहे हैं? और अगर वो सही है तो आप 1.5 साल के लिए क्यों निरस्त कर रहे हैं? आप उनको वहाँ बैठने किसान वो आप भी जानते हैं कौन बैठा रखा है और कैसे बैठे हुए हैं, ये आप भी जानते हैं। देखिए भाजपा की हमेशा से नियत और नीति रही है झूठ बोलना और दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना। मेरा किसान भाई यहाँ बैठा है, अपना घर बार छोड़कर बैठा है। आप लोग हैं, हम लोग नहीं सोचते। ये नियत खराब है आप लोगों की होती है, दिल में खोट आप लोगों को हमारे नहीं होता। जो खोट होता है सामने आता है। भाजपा की सरकार सामने लाती है, जो विकल्प लाती है सामने लाती है। रातों रात कोई काम नहीं करती। ठीक है, सुन लीजिए, जो बात करती है अहंकार के वेणु जी एक बार बोल लेने दीजिए। वेणु जी एक बार राजेश साहनी साहब को बोल लेने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा फिर। राजेश जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए, अभी इन्होंने बोला गूंगी बहरी सरकार। सरकार किसकी है सब जानते हैं। अगर गूंगी बहरी सरकार होती है, विकल्प मोदी जी का बेकार होता, 2019 में सरकार हमारी नहीं बनती। ठीक है, और आने वाले टाइम पे 2024 में भी और आगे भी सरकार, यही किसान भाई कहेंगे कि हम मोदी जी के साथ हैं। इस कांग्रेस के दुरुपयोग सरकार के साथ नहीं है, जिन्होंने देश के अंदर गद्दारी वाले काम किए और बेड़ा गर्क किया हिंदुस्तान का। समझ गए? और यही किसान भाई 2024 में भी भाजपा को विजय बनाएंगे, बता दिया जा रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं साहनी जी? मैं समझी नहीं कि यही किसान है जो आज बैठे हैं और यही हमें वोट देंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि 2019 में आपकी सरकार बनाई, लोगों ने, किसानों ने, हम सब ने आपको मौका दिया और आप आज उस मौके का ऐसे फायदा उठा रहे हैं। आप किसान के ऊपर ठीक है, लौटेंगे रामपाल जाट साहब के पास चलते। रामपाल जी, कुल मिलाकर के 11वें दौर की वार्ता है। किसान यूनियन के लिहाज से बात की जाए तो अभी तक की वार्ताएं तमाम बेनतीजा रही है। किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, सरकार ने 2 टूक आज बोल दिया है, इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है। अब किसान आंदोलन का आगे का रुख क्या? रामपाल जाट साहब। राकेश जी, हमने तो आरंभ से ही सरकार की संवेदना जगाने का प्रयास किया। सत्याग्रह के माध्यम से सरकार की आत्मा को झकझोरने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, तो हमने तो आरंभ किया उपवास से कि भाई सबको सद्बुद्धि दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान उससे। और इसलिए 3 दिन को उपवास के बाद में 5 दिन हॉस्पिटलाइज भी रहा। ये सब काम इसलिए किया कि कम से कम संवेदना जगे, आत्मा जगे। और संवाद तो अच्छी बात है, लेकिन सार्थक संवाद नहीं होना ये ठीक नहीं है। तो संवाद होना चाहिए, उसमें सार्थकता हो तो अच्छी बात है। और जहाँ तक जो भी सत्याग्रह करता है उसके बारे में ये कहना कि अड़ा हुआ है, ये शब्दावली ठीक नहीं है। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह, स्वयं के शरीर को कष्ट देना और सामने वाले की आत्मा को टच करने का कोशिश करना। तो इसमें अड़ने की बात ही नहीं है। अड़ तो वो सकता है जिसके पास शक्ति हो, राकेश जी, जिसके पास पावर हो। और पावर तो सरकार के पास है। आज सरकार बातचीत मत करो ना, बिना बातचीत के भी। जैसे 5 जून 2020 को ये कानूनों के 3 अध्यादेश ले आई, अभी फिर अध्यादेश ले आए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का अध्यादेश ले आए, जिससे किसानों को उनकी उपजों के कम से कम वह दाम तो मिल सके जिसको भारत सरकार न्यूनतम कहती है। आज बाजरा किसानों को 1100, 1200, 1300 रुपए बेचना पड़ रहा है और न्यूनतम समर्थन मूल्य 2150 रुपए, यानी 1000 रुपए तक का घाटा 1 क्विंटल पर। और जब बीज खरीदा था बाजरा का इसी किसान ने, तो उनको देना पड़ा था 1
किलो का, क्विंटल का नहीं, किलो का 350 रुपए, 450 रुपए, 550 रुपए। और आज जब बाजरा बेचने जाता है तो 1 किलो का 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए। हम तो कहते हैं हमारी लागत तो दे दो भाई, और लागत के लिए जो आपने न्यूनतम मूल्य तय किया उसको देने की गारंटी तो दे दो, उसका कानून तो बना दो। यही तो किसान कह रहे हैं, यही तो उनका सत्य के प्रति आग्रह है, और सरकार उसको सुन ही नहीं रही। लेकिन रामपाल जी, एक सवाल मेरा ये भी है, जिस तरीके से 11वें दौर की वार्ता आज हुई, अभी तक 12वें दौर में क्या होगा तारीख तय नहीं हो पाई है, और पिछली वार्ता के बाद में उम्मीद जताई जा रही थी, शायद 16 के संकेत बन रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से एक ऑप्शन दिया कि 1.5 साल तक एक्सटेंड करते हैं, कमेटी में किसान नेताओं को भी शामिल किया जाएगा, तमाम चीज़ें जो भी हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ भी उठता है, जब लगातार 11 दौर तक किसानों की एक ही मांग रही है कि कहीं ना कहीं तीनों कानून वापस लिए जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या किसान बार बार वहां जा रहे हैं, वापस बिना बयान के लौट रहे हैं? ऐसी स्थिति में अब किसान क्या ठगा सा महसूस कर रहा है? क्या आंदोलन पर वापस जाने की तैयारी में, जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरी तरह से ट्रैक्टर रैली का मार्च भी उसमें होगा, कहीं ना कहीं लगातार विरोध जो दिल्ली की सीमाओं तक था वो देश के अन्य राज्यों तक फैलेगा? राकेश जी, ये सरकार की जो हठधर्मिता है, इसके रामपाल जी रोकना चाहूंगा, किसान नेता राकेश टिकैत शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। बढ़ घट सकते हैं, अगर उसको नेगोशिएशन करेंगे तो वो बढ़ सकते हैं, उस पर ये उनकी तरफ से है। रद्द वाला मामला नहीं है, रद्द अभी नहीं कह हमारे साथ राकेश। चलिए रामपाल जी प्लीज कंटिन्यू। तो सरकार की जो हठधर्मिता राकेश जी, उसके विरोध में किसानों का आंदोलन तो जारी रहेगा ही, क्योंकि किसानों के पास अपनी बात कहने का संविधान के दायरे में जो विकल्प है उसका उपयोग किसान कर रहे हैं। इसलिए सत्याग्रह की हमने बात कही, निरंतर किसानों का सत्याग्रह है और चलता रहेगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि सरकार की संवेदना जगे, सरकार की आत्मा को हम टच कर पाए। अभी नहीं कर पाए, फिर प्रयास करेंगे कि इनकी आत्मा को टच करें। तो ये कभी कभी राकेश जी, अहंकार जो होता है उससे आंखों में पट्टी आ जाती है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, और अभी मुझे लग रहा है सरकार की आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी हुई है। इस कारण से उनको किसानों का दुख दर्द, किसानों की व्यथा, किसानों की पीड़ा वो न दिख रही है, न सुनाई दे रही है, न वो देश उसको अनुभव कर रहे हैं। क्या सरकार को ऐसा लगता है, क्या सरकार को ऐसा लगता है अगर एक कानून पर बैकफुट पर जाते हैं तो कहीं के वो तमाम मुद्दे हावी हो जाएंगे जिन कानूनों को लेकर के लगातार विरोध देश में रहा है? एक कानून पर अगर बैकफुट पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है इन कानूनों को लेकर भी अड़ी हुई है सरकार। राकेश जी, कानून तो पहले भी वापस होते रहे, ये नई बात है ही नहीं। और मैं इनके पीरियड की बात बताता हूँ। 2014 में ये भूमि अधिग्रहण का कानून लेकर आए, उसको वापस लिया कि नहीं लिया, और वापस लेने से इनको लाभ हुआ कि नहीं हुआ सत्तारूढ़ दल को? कंटिन्यू हुए ना 2019 में। इसलिए ऐसा नहीं है कि कानून वापस नहीं हो सकते, तो कानून तो वापस होते रहे, पहले भी होते रहे। अनेक ऐसे उदाहरण है जो कानून बनाए वापस हुए, तो कानून वापस होने नई बात थोड़ी है। 42वां संविधान संशोधन आया, 46 द्वारा पूरा को रद्द किया गया, क्यों नहीं वापस होते हैं? इसलिए कानून तो वापस होते हैं, हमेशा होते रहे। इसलिए ये तो केवल अहंकार के कारण से बात आती है कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, उन्हें कानून वापस में कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए ये रास्ते तो पहले से भी खुले हुए थे, आगे भी खुले रहेंगे, इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। चलिए राजेश साहनी साहब, आपके पास में आना चाहेंगे। सरकार बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है, और साफ तौर पर रामपाल जाट साहब ने साफ तौर पर कहा अहंकार अगर कम हो तो शायद कुछ बात बने। सर देखिए, अहंकार तो सीधी बात है, अहंकार हमारा पहले भी वैसे ही था और अब भी ऐसे अहंकार कम ही है। किसानों की बात है, किसान लोगों ने अब 1.5 साल का संविधान दे दिया ना, उनको बोलते 1.5 साल का समय देना। 1.5 साल में बहुत कुछ हो सकता है सर, उसमें किसान भाइयों को सोचना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, और आगे बात का निर्णय कोई ना कोई तो आएगा, कहीं ना कहीं तो हल निकलेगा ना, और बहुत अच्छा निकलना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा किसान भाई भी हमसे बाहर नहीं और हम उनसे बाहर नहीं है। किसान भाई ही सरकार भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये किसान भाई आने वाले टाइम पे भी कहेंगे कि मोदी जी ने विकल्प जो किया अच्छा किया और बढ़िया किया। 1.5 साल का समय है, 1.5 साल में बहुत कुछ हो सकता है। मैं तो किसान भाइयों से अपील भी करूंगा और ये भी कहूंगा कि आप लोग बैठ के इस बात को हल निकालें, और जो 1.5 साल का समय मिला उसमें बहुत कुछ हो सकता है। मेरी तो निर्णय है।
वेणु सिंगला जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी आज हुई और किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, राजस्थान में भी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और किसानों के मुद्दे पर कहीं ना कहीं उन्होंने भी राजस्थान के किसानों से आह्वान किया कि वो भी जो दिल्ली में किसान बैठे हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जो परेड या रैली होने वाली है उसमें शामिल हो। कुल मिलाकर के कांग्रेस जिस तरीके से बैक सपोर्ट देने की तैयारी में है, क्या अब जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और या जो आरोप लगता रहा है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी जो कहीं ना कहीं किसान और सरकारों के बीच में पैक्ट नहीं होने देना चाह रही है? देखिए, आप ये बताइए कि कांग्रेस अगर ऐसा कर पाती तो आज कांग्रेस सत्ता में होती। भाइयों, आपको मौका दिया है, कांग्रेस किसान के साथ है, हमेशा थी और हमेशा रहेगी। और हम तो मोदी जी से अपील करते हैं, हाथ जोड़कर विनती भी करते हैं कि एक तरफ अन्नदाता है, एक तरफ धनदाता है, और आप अपने अन्नदाता की सोचें। धनदाता तो चलो ठीक है, उनके पास बहुत धन है, लेकिन आप इस वक्त सर्दी के मौसम में जो किसान आंदोलन पर हैं, आप उनके बारे में सोचिएगा, कुछ संवेदना लाइएगा। और जैसा मेरे भाई ने कहा, अहंकार की पट्टी उतारिए, अहंकार की कुर्सी से उतरिए, तब आपको समझ में आएगा कि किसान कितनी मुश्किल में है और उसे सरकार की मदद की जरूरत है। चलिए, रामपाल जाट साहब, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। उम्मीद अभी बाकी है? निश्चित उम्मीद तो सदैव बाकी है। किसान तो जब भी बीज डालता अपने खेत में, फसल आने की उम्मीद के साथ डालता है। कई बार अकाल पड़ते बीज भी वापस नहीं आता, लेकिन वो बीज डालना छोड़ता नहीं। ये उसका कर्म है और उसका विश्वास। कानून वापसी को लेकर सवाल था मेरा, ये स्वभाव है। कानून वापसी को लेकर सवाल था मेरा ये। इसलिए हमें अब भी आशा है कि सरकार जरूर इसको मानेगी और इन कानूनों को जब वो ये कहने लगे कि भाई इनको हम 1.5 वर्ष के लिए, तो 1.5 वर्ष के बजाय आप 3 वर्ष के लिए कर देना, आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अगले कार्यकाल में देख लेना। चलिए वेणु सिंगला जी, डिबेट अंतिम दौर में है, फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे किसानों को लेकर के। अब क्या बेहतर की उम्मीद? जी बिल्कुल, किसानों के लेकर वही बेहतर है जो वो मांग कर रहे हैं। वो मांग करते हैं कि इन काले कानूनों को निरस्त किया जाए और सरकार को ये करना ही होगा, आज नहीं तो कल। आप देखिएगा कि मेरे किसान की जीत होगी। किसान बहुत बड़ा देशभक्त है और 26 जनवरी की जो वो परेड निकालना चाहता है, वो अपनी देशभक्ति को जाहिर करना चाहता है देश के सामने। राजेश साहनी साहब, सर, किसान अगर देशभक्त है और भाजपा के लोग भी उनके साथ देशभक्ति का काम करते हैं, देशभक्ति का काम नहीं करते। किसानों के साथ कल भी सरकार और आज भी सरकार है, और विकल्प इनसे पहले और अच्छा आएगा और बढ़िया आएगा। किसान भाई खुद कहेंगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मोदी जी सरकार बहुत अच्छी थी और हमारे लिए बहुत अच्छा विकल्प लेके आई, जो लाई बहुत बढ़िया लाई। चलिए, चर्चा में शामिल होने के लिए राजेश साहनी साहब आपका भी शुक्रिया, वेणु सिंगला जी आपका भी शुक्रिया और रामपाल जाट साहब आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अभी तक का अपडेट यही है कि 11वें दौर की वार्ता में पूरी तरह से किसान और सरकार के बीच में सहमति नहीं बनी है। सरकार ने साफ तौर पर किसानों को यह बोल दिया है कि इससे बेहतर विकल्प नहीं दे सकते। वही किसानों ने भी साफ तौर पर कह दिया है, जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।